हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स हमारे कोड को इंटेलिजेंट और शॉर्ट बना सकते हैं या बनाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि सभी ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन, ठीक है, एंड बिटवाइज, असाइनमेंट और स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है, तो आज इन्हीं को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। ओके, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी हमको पता होगा कि हमारे पास जैसे प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड दिस थिंग्स, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इनको, मैंने यहाँ पे साथ में कमेंट भी लिख दिया है, ठीक है, साथ में कि इसके आउटपुट हमारे को यहाँ पे साथ में रहे। ठीक है, तो इसको अगर आप इनका अगर आप आउटपुट देखना चाहो तो मैं इसको रन करूँ तो ये देखो आपको सेम आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 13, 7, 30, 3.33, रिमाइंडर 1 एंड 1000। ओके, तो ये हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद में हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। तो हमारे पास कंपैरिजन अगर ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कौन कौन से होते हैं? ये कुछ हमारे पास कंपैरिजन के लिए होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल। ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू लाइक दिस थिंग। सो ये हमारे पास इसमें होते हैं। अब इसमें क्या क्या हो, तो हम अगर लेस देन है तो ये इक्वल टू, अगर आप इसको रन करके देखना चाहें तो हम आप रन भी करके देख सकते हैं। ये देखो आपको एग्जैक्ट आउटपुट, आपको जो मैंने साइड में लिखे हैं वही आपको आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि, और जो हमने जो कंप्रेशंस होते हैं और जो भी हमने टाइप्स और चेकिंग, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि उसके हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमें ये ऑपरेटर्स होते हैं जो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जिसमें कंपैरिजन के अंदर ये हमारे पास होते हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, देन अब हमारे पास और भी कंपैरिजन है। तो उस कंपैरिजन नहीं है, बट इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स, अगर अगले ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास अगले ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर हम लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने प्रकार, मतलब कौन कौन से होते हैं? हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मेनली तीन ही होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी तीन हमारे पास होते हैं। एक होता है एंड और एंड नॉट। ओके, तो नॉट जो साइन होता है, जैसा कि आपने इसमें हमने कंसोल जो कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें हमने लास्ट में लगाया नॉट इक्वल टू, तो जो नॉट वाला जो साइन है तो ये भी हमारे इसमें काम कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये तीन कंसोल ले सकते हैं जिसमें दोनों, पहले जो हमने एंड लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों को ही चेक करेगा, दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। दोनों ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा, और कंडीशन में कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर कंसोल उसमें देखें तो कोई ट्रू भी होगी, अगर हमने नोट साइन लगा दिया और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस हमारे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेम हमने ऑलरेडी यहाँ पर नीचे हमने अगर इसको रन करते हैं तो ट्रू ट्रू फॉल्स हमारे को ये भी शो कर रहा है। ओके, ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब अगर हमारे पास ये इसको हम कमेंट कर देते हैं और चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर, वो हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें
कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो मेनली अगर हम बात करें तो एक ही है, जो कि हम इक्वल टू साइन के हिसाब से लगाते हैं कि उसको ये करते हैं और उसी का। लेकिन हम क्या होता है ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे जावास्क्रिप्ट में और भी डिफाइंड किए गए हैं, जैसे कि सी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसका मतलब देखो यहाँ पे साथ में लिख रखा है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, मैंने साथ में लिख दिया है कि जब नंबर है, अगर प्लस इक्वल का साइन का मतलब होता है कि नंबर इक्वल साइन करके उसमें नंबर जो ऑलरेडी है इसकी वैल्यू प्लस उसमें 5 कर दिया गया, जो इसमें इस तरीके से माइनस उस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये इस तरीके से हम इसमें असाइन वैल्यूज को असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू असाइन करने का एक तरीका है जो नया असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर है होता है। अगर आप इसको रन करोगे तो आप ऑब्वियसली आपको देखो 26 मिल गया क्योंकि अभी लास्ट में यही है। अभी आपको 13 मिल जाएगा क्योंकि अभी ये लास्ट में है। ठीक है, तो क्योंकि ये इस नंबर को ही कंसिडर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो कि आपको आंसर कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड, तो ऑलरेडी अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड दे ही देगा। ठीक है, ओके। और अभी देखो कि इसने एक गार्बेज वैल्यू ले ली। ठीक है, गार्बेज वैल्यू है, जबकि हमारे पास देखो हमने कहीं पर भी इसमें डिफाइन नहीं कर रखा कि नम की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको एक से डिफाइन कर देता हूँ तो 10 10, तो ये 10 आ कहाँ से रहा है? तो ये हमारे कुछ होते हैं, गार्बेज वैल्यूज होती हैं। सो उसकी वजह से भी थोड़ी बार जो जो हमारे लास्ट जो होता है उसको भी शो कर देता है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा देर के लिए आप फॉरगेट कर दे क्योंकि हमारे ब्राउजर के अंदर थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम ब्राउजर का डेव टूल यूज कर रहे हैं तो दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। अदरवाइज इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, ओके। कि अगर आप ऐसे कर दो कि मैं तो 11 कर दूंगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं इसको खोल दूंगा तब ये 11 दे देगा, और अगेन अगर मैं करता हूँ तो ये 11 ही देगा। ठीक है, ये गार्बेज वैल्यूज की इसने इसको समझ रखा है। ठीक है, तो गार्बेज वैल्यू है, डिफाइंड नहीं है बट होता है। ओके, तो ये सिर्फ ऐसे होता है अगर आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, नोड के अंदर यूज करोगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा। ओके, नाउ ये हमारा हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं बिटवाइज, जहाँ पे हम जब कंपेयर करते हैं या कुछ भी करते हैं वो करते हैं बिटवाइज, बिट्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, अब बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, अब इसको कैसे कैसे होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, कुछ उदाहरण से हमारे पास ये लो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर आप एंड साइन लगाते हैं तो एंड हो जाता है, जैसे कि अगर 5 and 1 लगाया इसका मीन्स हो गया 1। कैसे हुआ? ठीक है, अब इसमें ये देखो कि जो 5 है, 5 क्या है? 5 0 1 0 1, राइट, एंड एंड किया 0 0 0 1। ठीक है, तो इनमें से एंड साइन लगा, तो यहाँ पे इसको एंड किया, दोनों में से एंड करा तो इसमें से दोनों इक्वलाइट हो गए, और इसमें जो है इसको वैल्यूज को इसने कह दिया 1। सेकंड में और किया, क्योंकि एंड के अंदर हुआ था क्या है कि फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन पे भी जाएगा सेकंड कंडीशन पे भी जाएगा, तो सेकंड कंडीशन के है तो सेकंड कंडीशन से रिटर्न कर दी। यहाँ पे और कंडीशन में फर्स्ट पे ही 5 को ही इसने रिटर्न कर देगा कि 5 के। एंड जोर, ठीक है, अब जोर होता है, जोर में क्या होगा कि इसको ये माइनस कर देगा। ठीक, अगर जोर होता है तो जोर के अंदर इसको करेंगे तो इसको करेगा ये 1 माइनस, तो दैट्स वाई अगर आप देखा जाए तो इसको माइनस किया तो इसने किया 0, तो ये जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? 0 1 0 0, ये रिजल्टेंट है। लेकिन ये 1 है और ये हमारे पास है। इसके अलावा नोट में, नोट में ये है कि इसको इसने चेंज कर दिया इसको -6, एंड ये लेफ्ट असाइन एंड शिफ्ट असाइन करके इसको वैल्यूज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अगर 1 अगर हम जो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि अब आप करके इसको देखें ना, तो अगर ये उसको अगर 1 0 समथिंग हो जाए, मतलब 1 0 1 जो 1 लाइक 1 1 समथिंग, तो ये ऑलमोस्ट 10 के करीब हो जाएगा, राइट।
सो दैट्स वैल्यू, दैट्स वाई इसका कुछ होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ हम जब लेफ्ट करते हैं राइट में करेंगे, तो जैसे अभी ये राइट में वन वन शिफ्ट, अगर वन शिफ्ट राइट में कर देंगे तो ये टू हो जाएगा। अगर मान लो, अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए है कि अगर मैं करता हूँ कि क्या 1 0, ओके, ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 2, 1 2 4 एंड 8, राइट? 8 + 2 इज 10, तो दैट्स वाई। एंड इफ अगर वन को अगर हम लेफ्ट करेंगे, मतलब कि राइट करेंगे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि 0 0 1 2। तो अभी अगर इसकी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये इसने इधर असाइन किया, मतलब इसको हमने इधर से 1 कर दिया, हमने राइट शिफ्ट कर दिया। राइट, अगर इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, तो अब ये यहाँ से तो 0 आएगा, राइट? तो यहाँ पे 0 0 1 0, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या, इसका अगर हम इसको वैल्यू निकालें, तो ये वैल्यू निकल जाती है हमारी 2 की, तो दैट्स वाई हम राइट शिफ्ट करने पे इसको वैल्यू हमारे पास 2 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे को यही इस हमारे को बिटवाइज के अंदर हमारे को शो भी करेगा। ठीक है। तो हमारे को कुछ बिटवाइज के लिए हमारे पास होता है। ओके। नाउ, अब अगर इसके बाद में अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि अनदर कोई ऑपरेटर्स के लिए, तो हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। उनमें से ऑपरेटर्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है। और इसको अगर हम देखो, जैसे अगर इसका चलो रिजल्ट भी करेंगे। ओके। ये देखो, एक हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है। इसमें क्या किया कि इसकी एज दे दी 18, और उसके हिसाब से हमने ये बनाया, और उसका और रिजल्ट में ये आपको आदिल दे दिया। ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा, राइट? ये आपको मिल भी रहा है। अब ये जो मिल रहा है आपको आउटपुट, समझ रहे हो? ठीक है। तो ये कैसे मिल पा रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जब हमने कंट्रोलर्स पढ़े थे, उसमें हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स तब हमने देखा था, तो टर्नरी ऑपरेटर्स देख चुके हैं, तो और अदर चीज और करने की जरूरत है नहीं। तो वही चीज़ है ये। ओके। एंड इसके अलावा हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं, एक ऑपरेटर्स आता है हमारे पास टाइप ऑपरेटर। हमारे पास टाइप ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब बात आती है कि टाइप ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ये ऑपरेटर्स के टाइप को, मतलब टाइप को चेक करते हैं। ठीक है। चेक करने के मतलब कि टाइप को चेक करने के लिए होते हैं, अगर उसका टाइप का है तो ठीक है, नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये, इसमें क्या देखो कि टाइप ऑफ है, उसको क्या करता है, ये हेलो। अब हेलो क्या है, इसका इसका टाइप क्या होगा, तो टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में दिया तो स्ट्रिंग। अगर 10 नंबर दिया तो वो नंबर्स को बूलियन करेगा, और टाइप ऑफ में ट्रू तो वो बूलियन बताएगा। या अगर मान लो कि मैंने कोई क्लास बनाई, ठीक है, और उस क्लास के बनाने के बाद में उसका मैंने उसका इंस्टेंस बनाकर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पी, राइट? अब एक ऑब्जेक्ट जो पी बनाया है मैंने, उस पी, क्या अब मैं कुछ चेक करता हूँ क्या वो पी इंस्टेंस है, किसका, पर्सन का? तो ऑब्वियसली वो इंस्टेंस का, पी इंस्टेंस का पर्सन है। क्यों? क्योंकि हमने जो पी बनाया है वो एक कंप्लीटली ऑब्जेक्ट है पर्सन का, राइट? तो दैट्स वाई वो इंस्टेंस ऑफ ट्रू, तो यहाँ पे इस वजह से भी इसको ट्रू, तो हम जो कि टाइप ऑफ और इंस्टेंस ऑफ जो ये होते हैं कीवर्ड्स, इनको हम टाइप ऑपरेटर्स के अंदर हम मानते हैं। ठीक है। तो आप इसमें देखो, अगर हम इसको रन करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको, जैसे मैंने आउटपुट दिया हुआ है वैसे ही आउटपुट देखो आपको मिल जाएंगे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड ट्रू। ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। अब और ऑपरेटर्स में के लिए कह सकते हैं, रुको आई मीन कैन आई वेट। ओके। अगर मैं बात करूं, क्या आपने कभी सुना है कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर नाम की भी कोई चीज होती है? नहीं। तो चलो आज
अब उसको देखते हैं। ठीक है। नाउ उसी ऑपरेटर्स को नाउ अब हम उसी को देखते हैं। तो बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। अब रेस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर अगर बात करोगे तो ये सिंपल सा, अगर मैं बात कहूँ तो सिंपल सा है कि थ्री डॉट्स को ही बोलते हैं। थ्री डॉट्स होते हैं, इसे थ्री डॉट्स को हम स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं। बस इनका यूज कहाँ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम अ, हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि वेट। ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर 1 2 3 किया। अब मैंने क्या किया कि एक मैं न्यू एरे बना रहा हूँ। ठीक है। अब जब न्यू एरे बना रहा हूँ तो इस न्यू एरे में मैं प्रीवियस एरे की वैल्यू चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं इस एरे के मैं एड्रेस को नहीं चाहता हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर एड्रेस नहीं चाहता, मैं पर्टिकुलर नया ही बनाना चाहता हूँ उसके, जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो इस नए न्यू एरे में मैं डालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा और इसके कंप्लीटली को इटरेट करके सारे का सारा जो भी डेटा, जो जो भी इसके अंदर डेटा अवेलेबल है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। उसके अंदर अब उसके बाद में मैं जो भी मैं डेटा यहाँ पे और असाइन करूँ, मैं ऐड करूंगा तो वो इस न्यू एरे में आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, अगर हम इसको भी अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, ऐसे में भी ये एकदम परफेक्ट है। डोंट वरी कि ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, कि हमें न्यू एरे ही बनाना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं है। अब मैं रन करके दिखा सकता हूँ, ये देखो आपको 5 मिल गए। और उसके अलावा अगर ये तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर। अगर ये सेम डॉट अगर हम यूज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स में अंदर, जब हम पैरामीटर्स जो भेजते हैं एज आर्गुमेंट, तो वहां पे जो भी पैराम्स के जो पैरामीटर्स है वहां आपको, अगर मान लो पैरामीटर्स को आप पूरा रेस्ट कर देते हो, मतलब कि आप पूरा निकाल देना चाहते हो कि सबको कंप्लीटली जो भी रेस्ट है वो आप यहीं से देखना चाहते हो, तो ऐसे केस के अंदर कि पूरा पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा नंबर आप इसमें रेस्ट कर देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से पूरा रेस्ट ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। और उसके जितने भी यहाँ पे जो भी होंगे इस नंबर का बाद में यूज करके आप इसको, इसके अंदर जो भी हैं उन सब को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हम इसने इसने क्या 10 किया तो 10 यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज क्या किया कि ये सम को फंक्शन कॉल किया, 1 2 3 4 5 6 7 ने भेजा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारा हो गए। ठीक है। अब ऐसे एक मैं यहाँ पे फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। मैं इसको स्प्रेड ऑपरेट लगाया, इन सब को मैं एक एरे में लेके आ गया। अब यहाँ पे एक एरे बना नंबर्स का, उस नंबर्स के एरे को मैंने रिड्यूस किया और रिड्यूस करने के बाद में उसमें मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में इसको जो रिटर्न किया, वो रिटर्न क्या वैल्यू कर दी हमें, वो 10 वैल्यू रिटर्न कर दी। तो ये हमारा बन गया सम का फंक्शन। ठीक है। कि अगर हम किसी भी सम करना चाहें तो 2 3 वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यूज आप दोगे वो यहाँ पे सम करके उसे दे देगा। तो ये हमारा हो गया स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर्स के फंक्शनलिटी यहाँ जो कि हमारे यहाँ पे होती है। इसके बाद में हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जो कि हमारा आपके यहाँ बचता है, जो मोस्टली हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग अपने लिए कुछ करते हैं तो मोस्टली केसेस में हम यूज नहीं करते हैं। बट ये यूजेबल होता है और काफी, मैं तो काफी यूज करता हूँ, वो है नलिश। ठीक है। नलिश एंड कंसोलेशन ऑपरेटर। अब ये कौन सा ऑपरेटर होता है? तो बहुतों को आई थिंक सब मोस्ट पीपल्स को पता होगा, लेकिन समथिंग कुछ बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता नहीं होता। ठीक है। तो मुझे भी जैसे ये है कि काफी लेट ही पता चला था इसके बारे में, तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। ओके। तो ये हमारे पास नलिश ऑपरेटर भी होता है, कि जो कि नल और अनडिफाइंड को चेक करता है, केवल नल और अनडिफाइंड। ठीक है। अदर्स चेक नहीं करता है। अगर अब इसमें क्या, अब इसके अगर अपने एग्जांपल्स के लिए कुछ भी ले लो, तो अगर आप इसको देखो, सिंपल इसका तो फंडा भी सिंपल है इसका यूज करने का। लाइक दिस, मैंने नेम दिया, नेम को कह दिया नल, नल कह दिया तो अब ये कह देगा कि भाई ये तुम तो गेस्ट हो, राइट। ये गेस्ट हमारे को बता देगा कि ये गेस्ट है। ठीक है। ये नल चेक कर रहा है। अगर अनडिफाइंड दोगे तो भी गेस्ट देगा। ठीक है। और नन दोगे तो ऐसा कुछ नन ही दे देगा। ठीक है। जिसकी वैल्यू है वो रेंज दे देगा, क्योंकि केवल नल और अनडिफाइंड को ही चेक करता है। ठीक है।
समझे? तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अदर एम्प्टीज वेरिएबल्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, और उसको अगर नहीं तो वही दिखा देगा। और नलिश के ऑपरेटर्स में सिर्फ हम यही देखते हैं, ठीक है। तो ये चेक केवल नल और अनडिफाइंड को ही चेक करता है, ठीक है। तो ये नलिश का हमारे पास एक होता है हमारे पास फॉर्मेट, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब कुछ कुछ बता दिए कि जैसे अर्थमेटिक होते हैं तो जो अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। कंपैरिजन को भी दो वैल्यूज होती हैं, दो फंक्शन में दो वैल्यूज उसके अंदर कंपेरिज लाइक उसमें कंपेयर करवाना हो तो उसके लिए होते हैं। लॉजिकल जो है तो वो कहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर लो लेवल ऑपरेशन किए जाते हैं कि बिल्कुल आपको रजिस्टर लेवल पर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, यानी बाइनरी फॉर्मेट में, तब। और टाइप जो है कि अगर आपको जो डेटा टाइप चेक, अगर आपको टाइप चेक करना हो तो उसके लिए यूज होता है। और स्प्रेड ऑपरेटर जो होते हैं वो एरे और ऑब्जेक्ट को मतलब कि उसको फैलाने के लिए बोल सकते हो कि फैलाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और जो नलिश होता है वो नल और अनडिफाइंड को हैंडल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ओके, नाउ ओके। सो तो दोस्तों यह था जावास्क्रिप्ट में सभी ऑपरेटर्स का आसान एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो देन हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेके आएंगे हम फंक्शंस के ऊपर, राइट। सो कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर लिखेंगे। तब तक के लिए ओके, स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।